last part that is aromatic hydrocarbon. Hydrocarbon में aromatic hydrocarbon. तो ये डिराइव किया गया वर्ड क्या है? अरोमा. अरोमा मतलब pleasant smell, fragrance, sweet. pleasant smell समझता है ना सबको? इसमें भी डिफरेंस नहीं समझता. What do you mean by pleasant smell? बेशनाचे फुले त्याचा वास प्लीजंट आहे. मोगऱ्याचे फुले आपल्याला दोन फुले बेशम एक मोगरा. बेशमाच्या फुलाचा वास असा खूप फ्रॅग्रंट. नाही पाहिलं यामध्ये नाही आहे पण तुम्ही ठीक है. तो मोगरा लाइटली और क्या रहता है बहुत सारे तो वो सब क्या है प्लीजेंट स्मेल. ठीक है. नेक्स्ट इसमें बेसिक मेंबर है. इसमें दो पार्ट होते हैं. अभी देखिए हमने बेसिक हाइड्रोकार्बन में क्या था एरोमेटिक कंपाउंड्स में दो पार्ट होते हैं. एक होता है बेंजोइड और दूसरा होता है नॉन बेंजोइड. बेंजोइड में बेंजीन रिंग है. ओके तो ये दोनों बेसिक मेंबर दैट इज बेंजीन. इसको याद करेंगे ये बन जाएगा ल्यूम. देन इसको ही करेगा OH बन जाएगा फिनॉल. और क्या नैप्थेलिन. नैप्थेलिन क्या रहता है? दो जीरो एक कौन है नैप्थेलिन. नॉन बेंजोनाइड में कौन आता है? ये कौन है? दूसरा क्या रहता है? थायोन. यहाँ पे क्या रहता है? यस ना ये क्या है? थायोन की क्या है? एग्जैक्टली देख लो एक बार. थायोन की आई थिंक सो एक बार देख लो. ओके नेक्स्ट तो ये क्या है? नॉन बेंजोनाइड मतलब बेंजीन के रिंग जहाँ पे नहीं है. तो यहाँ पे 6 मेंबर है. तो कितने मेंबर है? 4 कार्बन है. 1 2 3 4 और 5वां कौन है? ऑक्सीजन यहाँ सब पर है. ठीक है. और एक आता है मिथेन. कौन है? ये हमारा जान पहचान वाला कौन है? कौन है ये? यस ये कौन है? पाइरीन. अच्छा ठीक है. तो ये हो गया क्लासिफिकेशन. तो नेक्स्ट क्या है बताओ? नॉर्मल ग्लिसरीन क्या है सबको पता है आपको. आप कितने होशियार है. नॉर्मल ग्लिसरीन दोनों एक साथ में देखते हैं. इतना होशियार तो ग्लेशियर डी है नहीं है. लीक ना हो के लिए उनको भी पता है बच्चे बहुत होशियार है. तो हमने देखा है. हमने क्या देखा है? बहुत कुछ देखा है जिंदगी में. अब इधर क्या देखना है आपने? वो ऑर्थो मेटा और पैरा. तो सब जो हमारे लास्ट के बैंक पे बैठे हैं सब अभी एक से बताएंगे. व्हाट इज ऑर्थो, व्हाट इज पैरा, व्हाट इज मेटा. चालू करते हैं. अब कौन है लास्ट में? अरे बोल ऑर्थो का पोजीशन क्या रहता है? तेरा पोजीशन क्या है? यस नेक्स्ट. इथे एवढी जागा असताना ते काय गटोडे समोर यायचं. चलिए जाने दो. टाइम नहीं करता ये दूसरी
ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिखते रहो। टोलिन तो लिया है, उसको टोलिन लेते हैं, बाकी क्या करते हैं। तो ये कौन से आइसोटोप होते हैं? 1 2 1 3 1 4, मतलब क्या चेंज हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है? आने जब करने पोजीशन, क्या पोजीशन हो रहा है? हाँ, ऑर्थो में पोजीशन क्या है? मेटा में क्या है और पैरा में क्या है? हाँ, 1 4 है। मेटा पता है? बिरला फिर तू और तो इसको क्या बोलते हैं? ज़ाइलिन। देन ये कौन है? मेटा, ज़ाइलिन। देन बचा कौन? प्यारा बचा, प्यारा, ज़ाइलिन। तो मयूरी, इसका व्हाट इज आईपी सिनेम? व्हाट इज आईपी सिनेम? बेटा सोचना, 2-4 महीने के बाद ये इतने से डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो टाइम लगता है करने के लिए। पूछना बेटा, अगले साल बता देना मुझे, ठीक है? ये नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर मतलब बारस, याचं झालं बारस. तो प्यारा मेटा आपल्याकडे प्रथम द्वितीय तृतीय असं काहीच नाही, ते एकच आहे. ओके, तो देखो इसमें पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ये कौन सा एक्सपेरिमेंट शो करेगा रे? हाँ बस होशियार है. इट शोज, इट म्हणजे खाणे, इट म्हणजे खाणे. इट शोज पोजीशन गैसोमीटर, बराबर है? इट्स बिकॉज ऑफ आपको कह रहा बेटा चल कॉमन टीचर संपले. नेक्स्ट आणखी घ्यायचं काय? इच्छा आहे तुमची? घेऊ. प्रेझेंट मध्ये नाव लिहू का? चला याचं नाव सांग. कॉमन नेम माहिती दिसले मला, सांगायला नको लोक. सर कौन बोल रहा है? बराबर है ना? कॉमन नेम IUPAC क्या है? ये जाओ, इसका ऑलरेडी हमने देखा है. इसमें तो ज़्यादा एक दो एग्जाम्पल लेकर बस खत्म कर देते. और एक बार चलो सोलंकी बेटा बता इसको जरा क्या से देख कुछ काय सांगणार ते सांग. काल कुठे गेली ते सांग. काल होती का? काल कुठे गेली? हाँ बीमारी, बीमारी खत्म की नहीं सांग. 1 नाइट्रो, वेरी गुड. Pick it up. 1 नाइट्रो. बेटा ये आजूबाजू की दुनिया अच्छी नहीं है, कुछ बोलते रहते हैं, पता बराबर है. 1 नाइट्रो. 4 सोलंकी. आईना सुना है साक्षी. झूठ हो साइकिल करो सर. 1 नाइट्रो, 4 मिथाइल, बाकी नाइट्रो है ना? आम्हाला ना कोणते तू सांगितलं बरोबर आहे, काही नंतर दे पाहिजे. बरोबर. नेक्स्ट चलो और कौन नहीं करे सब थे सिंसियर. चलो हाँ पूर्वा डाटा
देखो मतलब कितने लोग बोल रहे सर मुझे पूछो ठीक है। कितने लोगों को आता है ना रेफरेंस ये कटू हे का दोन म्हणजे हे असं की कुठे आहे नेमकं असं इकडे सर आम्हाला इंडियन क्रिकेट टीम मध्ये कोण बोलायला नाही विचार इथे कोण आहे सांगू नका आलं करेक्ट आलं बाजूला घर असं झालं सर 135 किती हुशार आहे रे तू पाच कुठे गेलं रे बस चल तुला विचार म्हणून 3 नाराज झाले तुला विचार नाराज होऊ बा ये झालं सीएस तो बघू झाले लेकराला बाकी सोडायचं काय करायचं सांग रे अरे तेरे को पूछना ना समोसा वाले दूसरा कोई है क्या इधर वड़ा पाव कोई नहीं है वड़ा पाव गया हो बोल जब भी हमारे देश पे आक्रमण होता है हम बाजू वाले को पूछते हैं कि क्या मदद कर सकता है तू कर सकती है तू पूछ उसको ठीक है जोशी मैडम हो गया हाइड्रोक्सी बेंजीन और इसको दूसरा क्या नाम लिख सकते हैं हाँ बकरी प्यारा हाँ ठीक है प्यारा क्या लिखेंगे मतलब नहीं आईपीसी बोल जाने दे प्यारा छोड़ आईपीसी क्या लिखेंगे ये सर दूसरे के नहीं बदल आ रहा बात से भरपूर खिला नेक्स्ट तो अभी क्या है नेक्स्ट क्या बेसिस स्ट्रक्चर फार छान आहे बेंझीन याला आपण भरभरून बघितलेले आहे कधी रेझोनन्स मध्ये ठीक आहे ना तरी एकदा बघू आपण काय चेंज झाला का इतके दिवसात ठीक है तो बेंजीन में कितने बॉन्ड है साहब बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6 उसमें ईच कार्बन क्या है sp2 एल्डिहाइड नहीं तक और 3 5 बॉन्ड और इसमें होता है बराबर बस हो गया इससे ज़्यादा कुछ बोलना है तो स्ट्रक्चर में क्या है सेम थिंग 5 बॉन्ड मतलब कौन सा ओवरलैपिंग होता है और सीमा बॉन्ड बोले तो अभी 3 5 बॉन्ड है तो सीमा बॉन्ड कितने है बराबर 12 सीमा ठीक है बस इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे आपको जो पढ़ना है उसमें पढ़ लो ठीक है ना बस और वो स्ट्रक्चर्स को अभी इसका रेजोनेंस बताया तो रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं रेजोनेटिंग
मतलब ये ऐसा होता है। ठीक है, इसके आगे लेते हैं, लोग घबरा जाते हैं इधर लिखता हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। कौन बोल रहा है बीच में? कोई स्टॉपिंग यहाँ पे आके बात करो ना, मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, ये बैलेंस वो होके क्या हो जाता है, बस इधर का इधर। ठीक है, सिर्फ बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होता है, बाकी कुछ होता है क्या? नहीं। ये क्या होता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस क्या रहता है आपको पता है? क्या रहता है रेजोनेंस? पाई से शिफ्टिंग होती है। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। किधर होती है? चिकली में। पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग कहाँ पे होता है? जहाँ पे कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन कहाँ पे रहता है? पता है हमको? दो पाई बॉन्ड पॉजिटिव, पाई बॉन्ड नेगेटिव, पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल। ये सब क्या है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम इधर रहता है। रिएक्शन मैकेनिज्म में सब ठीक है। ओके, ठीक है ना? तो ये ऐसा है, ये कैसा है? ऐसा है। ज़्यादा डीप में उसको एनसीईआरटी को एक लाइन ठीक से पढ़ना, बिना तो मेरे को बता देना। आओ दूसरा, ठीक है। तो इन्होंने भी बाद में बात की है, इसकी बाद में बात की है एरोमेटिसिटी। कौन सी? जो सिटी जहाँ पे सिर्फ प्लीजेंट स्मेल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसा कुछ होता है नहीं। एरोमेटिक जो नेचर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एरोमेटिसिटी। तो हमने देखा है, क्या देखा है? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और एंटी के साथ एंटी एरोमेटिक। तो ये सब देखा है, ठीक है। कंडीशन आपको पता है, अभी मैं सिर्फ देता हूँ, बाकी अभी वो देख लेना, कुछ आपको प्रॉब्लम है उसमें तो पूछ लेना, ठीक है। ए पहला कंडीशन क्या है? इट शुड बी प्लानर, क्या 4n प्लस, ठीक जो भी है 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। क्या रहने चाहिए मित्तल? क्या रहने चाहिए? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। बी क्या है? साइक्लिक और प्लेनर, बराबर है। और सी कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ओके, ठीक है। अगर तीनों कंडीशन हो गए तो एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कभी होता है पहले ही कंडीशन नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड एज एंटी के। नो, पहला अगर नहीं हुआ मैं विल कॉल इट एज एंटी, और अगर पहला हुआ दूसरा या तीसरा में से एक नहीं हुआ दैट इज कॉल्ड एज तो इसके साथ हमने बहुत खेल चुके कभी वो अपने कभी देख रहे थे रिएक्शन नहीं करते कभी, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ बेंजीन का ही लेते हैं। मोलानो मिलिनो तो ये क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन है रे? जो है कितनी पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। हमने n की वैल्यू कितनी है रे? n की वैल्यू है 1, बराबर है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है? साइक्लिक है, साइकिल दिख रहा है, दूसरा है साइकिल। क्या है मतलब sp2 हाइब्रिडाइज है, कार्बन sp2 है क्या? ये सब sp2 हाइब्रिडाइज है। बचा कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कंप्लीट कॉन्जुगेशन मतलब 2 पाई अल्टरनेट है, मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो ये हो गया कौन? दिस इज कॉल्ड एज एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक, ठीक है। बाकी एग्जांपल आप एक बार देख लेना, अगर उसमें कुछ इशू है मेरे को पता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देख दो है ना सर, काय तुम्हाला काय आहे चैप्टर थोड़ा सा लंबा जाता है, ठीक है। बेंजीन का तो हो गया, दूसरा लेते हैं। क्या दिया वो?
ठीक है चल देखा है तुझे का एक बना है साइक्लोपेंटा क्या कुछ हो गया डाई ठीक है तो ये है क्या एरोमेटिक हाँ तो पहला कंडीशन क्या है 4n + 2 5 होता है क्या होता है ना दोनों पेयर को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं एज डबल बॉन्ड भूल गए क्या रे इतनी जल्दी सब भूल जाते हैं हाँ होता है हाँ दोनों पेयर को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं एज डबल बॉन्ड कंसीडर करते हैं मतलब ये sp2 है 4n + 2 5 मतलब कितने पार बॉन्ड है 64 65 ओके नहीं नेक्स्ट हाँ ये sp2 है सभी sp2 है प्लानर है साइक्लिक है और लास्ट वन कन्जुगेटेड सिस्टम है क्या है ना लोन पेयर और ठीक है ये भी क्या है ठीक है नेक्स्ट बस हो गया क्या देख लेना कौन सा है वो देख लो नैप्थैलीन में दिखा है क्या हो गया देखो एक स्टॉप देना पड़ता है हंसने का अरे पगली तो वो काम दे दो अच्छा इधर आया तो इधर उधर आया तो ठीक है बेटा बिल्ली दीदी है क्या घर में देखती है कोई आएगी नहीं वैसा मत करो देखो रे 4n + 2 5 इलेक्ट्रॉन ठीक है तो ये कितने पार बॉन्ड है देखो सोलंकी कितने पार बॉन्ड किसकी दुनिया में तू किधर है एक भी है इलेक्ट्रॉन पहले तू खड़ी हो हाँ ठीक है तो इलेक्ट्रॉन कितने रहे 10 क्यों है बैठे क्यों बोला अतला बसे कौन सांगितलं आहे ना चालू आहे का म्हणजे विकल्प बात बोलता था फिर अभी 2 मिनट बोल देता आपको ठीक है ना अभी कैसे ऐसा कब होता सब तो होता ठीक है नैप्थैलीन में कितने पार बॉन्ड है 5 कितने रे हां शुरू दे इधर से ओके तो अल्टरनेट पार बॉन्ड है इसलिए सभी कार्बन कौन है रे यस कार्बोनाइज और पार बॉन्ड मल्टीपल में है इसलिए वहां पे कौन सा सिस्टम है तो ये भी क्या है बस हो गया एरोमेटिक तो चीजें नेक्स्ट अभी आते हैं डायरेक्टली प्रिपरेशन इस पे प्रिपरेशन प्रिपरेशन मेथड फॉर्म मेरे को कॉम्बिनेशन बहुत बताना ठीक है 7.5 देखो रे पहला मेथड क्या है पहला मेथड ऑलरेडी हमने देखा है कौन सा साइक्लोपॉलीमराइजेशन ऑफ
ऑफ इथाइन याला काय तुम्ही का हॉट आयरन ट्यूब ये क्या रहता है नहीं तो ये हो गया पहला दूसरा है देखो ये रिपीटेड है ऑलरेडी डीकार्बोजाइलेशन हमारा एक बार हुआ है अल्केन देता है तभी ठीक है ना तो यहाँ पे सिर्फ क्या है डीकार्बोजाइलेशन होता है पर किसमें होता है सॉल्ट और वही एक सोडा लाइम है CO प्लस NaOH लाइम हम किसको बोलते हैं इसको लाइम और ये सोडा दोनों मिलके सोडा लाइम करते हैं ठीक है तो हमको पता है कि डीकार्बोजाइलेशन एक सेकंड कौन सा है मतलब डी कार्बोजाइलेशन मतलब यहाँ से कौन बाहर जाता है CO2 बाहर जाता है CO2 यहाँ से बाहर गया मतलब ये क्या बचा है इट विल बी 3 और ये क्या बचा इट इज बेंजीन ठीक है अगर मैंने इसको कुछ और दूसरा ऐसा कर दिया what will be product is there any change yes is there any change simple है क्लोरीन को कुछ नहीं होगा तो ऐसे ही रहेगा प्लस ठीक है तीसरा और लास्ट अगर सिर्फ ये है ये नहीं होगा क्या ये अकेला कर सकते बस हो गया दो ही बस हो गया ठीक है ना तो इसका नाम क्या है सोडियम बेंजोएट ओके इसका नाम बिना नाम का क्यों इथाइन सोडियम क्या इसको 2-मिथाइन सोडियम बेंजोएट सबका नाम रहता है कुछ ना कुछ इसका क्या है नेक्स्ट ये हो गया डीकार्बोजाइलेशन सेकंड थर्ड वन रिडक्शन एक ही स्टेप का है कुछ है नहीं उसमें रिडक्शन इसका रिडक्शन है फेनॉल का रिडक्शन तो ये होता है OH प्लस Zn जिंक डस्ट कौन सा डस्ट जिंक की डस्ट तो बस तो ये रिएक्शन अगेन रिपीट होता है वहाँ पे अल्कोहल इधर फेनॉल ठीक है फेनॉल ले रहा है ना बेंजीन तो ये हो गया मेथड खत्म दो कितने तीन मेथड है पहला है साइक्लोपॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन सेकंड डीकार्बोजाइलेशन थर्ड वन रिडक्शन ऑफ फेनॉल नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है पहला ये क्या रहते हैं आयरन सॉलिड और लिक्विड कुछ मेंशन नहीं किया है ठीक है ना नथिंग इज मेंशन तो इसका क्या रहता है पर्टिकुलर स्मेल तो इसके वजह से ये क्या यूज करते हैं आप यूज करेंगे टॉयलेट और दूसरा एंड प्रोटेक्टिंग क्या कपड़े शॉर्ट्स फ्रॉम किससे चोरों से क्या एंटी फंजाई दे रहे क्या दे रहे वही पर देख लो बैक्टीरिया फंजाई क्या क्या रहता है आपको पहले तुम्हें है ना एवढी हुशार आहे त्याच्यासाठी मी म्हणतो दिला ना रे फ्रॉम मॉथ म्हणजे what do you mean by moth
ऐसे ठीक ऐसा कहते हैं क्लॉथ्स फ्रॉम मॉथ, इससे इसको एंटी मॉथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं मॉथ के अगेंस्ट, इसको बोलते हैं मॉथ रिपेलेंट प्रॉपर्टी रहता है इसमें, ठीक है ना। मॉथ मतलब उसको क्या बोलते हैं, बुरशी को क्या बोलते हैं, मैं तुम्हें एग्जैक्ट नहीं पता, आप एक बार बुरशी को नहीं बोल रहा हूँ, तो कपड़े खराब नहीं होते, सही रखता हो, क्या रहता है नैपथलीन मॉथ रहता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये कौन सा बेंजीन रहता है, नैपथलीन, अरे डांबर बोला रे, ऐसा बोला नहीं क्या, ठीक है। नेक्स्ट ये सॉल्युबल है क्या है वाटर में, इनसॉल्युबल, नॉन पोलर, व्हाई नॉन पोलर, सहा कार्बन है, सहा हाइड्रोजन है, सहा क्या है कार्बन है, हाइड्रोजन, इसलिए हो गया है नॉन पोलर। और इनसॉल्युबल वाटर, ठीक है। एनी लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेलिंग पॉइंट दिया है इसका, क्या है, हाँ शूटिंग मतलब दे बर्न विद सूटी फ्लेम, सूटी मतलब ज्यादा से सूटी रहते हैं तो जल जाते हैं, सूटी मतलब ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। धुआं क्या ठीक है, धुआं ठीक है, दीवार में सूटी फ्लेम, बस इतना ही है। नेक्स्ट लाइट मोटर है, लिक्विड सॉलिड दिले बरं अजून काही पारे करायला बघ। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट क्या है, तो इसके रिएक्शन हर जगह रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली देता कौन सा सब्स्टिट्यूशन देगा रे, कौन सा सब्स्टिट्यूशन देगा वो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ओके। और दूसरा कौन सा देता है, एडिशन, और एक कौन सा देता है, ऑक्सीडेशन, और कौन सा देता है, बस इतने दिए सर, और बस हो गया। रिडक्शन देखिए, ऑक्सीडेशन, दैट्स इतना ही। ऑक्सीडेशन मतलब ही बर्निंग होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब ये क्या होता है, कंबक्शन नहीं, ठीक है। तो पहला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, देन असाइलेशन, अल्काइलेशन, एसिटाइलेशन, तो इतने सारे रिएक्शन है। तो पहला हम लोग लेते हैं फर्स्ट नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में आपको पता है दो लोग रहते हैं, H2SO4 प्लस HNO3, ये दोनों साथ में रहते हैं, दोनों का बहुत जलता है, जैसे आप लोगों से तो होगा जलता, ठीक है। तो नाइट्रेशन में क्या होता, वो बोलता मुझे जीने दो, जियो कौन, ठीक है। तो यहाँ पे आप HNO3 का क्या होता है, कुछ नहीं होता, OH और देखो मिक्सचर ये रहता है, तो प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट कौन करता है, चंदू, हम इधर है, तो ऐसा हाथ क्यों रहता है, हाँ इधर क्या होगा, कुछ होगा क्या बताइए। नाइट्रोबेंजीन उठे लाओ नाइट्रोला प्लस H2O, ठीक है। एक कौन है, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। मैं बोला सर इतलाच का उधर का निकालेगा, उधर का निकाल हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो OH इधर के H से तो मैं 9 चला गया और उसकी जगह कौन आया, चलो ठीक है।
सेकेंड कौन सा है? हेलोजिनेशन। अभी हेलोजिनेशन में क्या होता है? कुछ नहीं होता, रिएक्शन होता है। यहाँ पे अभी हर जगह अनहाइड्रस AlCl3 की जरूरत है। अनहाइड्रस AlCl3 जो है वो क्या है? लेविस एसिड है। वो लेविस एसिड मतलब वो गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, लोन पे रहता है, उसके पास सोल आधार कार्ड को सांग वाले में नहीं। चलो तो चंदू जी यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे रिएक्शन होता है सर, HCl, ठीक है, ओके। ये कौन है? क्लोरोबेंजीन। सेकंड, नेक्स्ट थर्ड। हेलोजिनेशन के बाद कौन सा है? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब ऐसा होता है, बेंजीन प्लस OH और SO3H। और यहाँ पे भी क्या है? पैराडाइस है क्या? नहीं ना, है क्या? जरूरत नहीं है, नहीं है ना। तो हीट मतलब हीट किसमें? हीट। तो ये क्या होगा? SO3H प्लस H2O। क्या नाम का है? बेंजीन ओके। नेक्स्ट फोर्थ वन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या होता है? सिंपल है और सिंपल है। क्या होता? बेंजीन प्लस CH3Cl। ये क्या बनेगा? अनहाइड्रस है। ये क्या बनता? CH3 प्लस। नेक्स्ट इधर लिखो, फ्रीडल का अल्काइलेशन हो गया। अभी फ्रीडल का अल्काइलेशन नहीं लिख रहा हूँ। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ओके। अल्काइलेशन तो ये कौन है? ये बेंजीन है। तो इसका रिएक्शन देखो दो तरीके से करते हैं। एक होता है आप एसिटिक अनहाइड्राइड यूज करो, और दूसरा है अपने हाथ जगह पे रखो, CH3COCl, ठीक है। यहाँ पे अनहाइड्रस Cl यूज किया। तो ये क्या होता है? कुछ नहीं होता। ये COCl चला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसिटिल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिल क्लोराइड। एक तरीके से होता है। ये क्या बनेगा? CH3 plus HCl. What is the name? Acetoacetonol. Next, B. दूसरा क्या होता? एसिटिक अनहाइड्राइड। दूसरा क्या होता? एसिटिक अनहाइड्राइड। एसिटिक अनहाइड्राइड कैसे लिखते हैं? ओके। तो ये जो पार्ट है किसके साथ चला जाता? ये चला जाता हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या बनेगा? देखो, दिस इज गोइंग टू बी COCH6 प्लस CH3
OH. It is again acetophenol. क्या बोलेंगे? acetophenol. इधर भी अनाइड्रस है क्या? HCl, HCl. अनाइड्रस AlCl3. हाँ? ठीक है, तो हो गए इतने है ना 5. ठीक है, नेक्स्ट है अगर हम लोग एक्सेस में उसका रिएक्ट करते हैं किसके साथ? बेंजीन के साथ. किसके साथ? क्या बनता? क्या है? अनाइड्रस AlCl3 कोल्ड डार्क ये कंडीशन आए थे. ठीक है, तो ये एंड प्रोडक्ट को होना चाहिए. प्रोडक्ट क्या होता है? प्लस मतलब इसका फॉर्मूला क्या है? Cl6 ओके. क्या है? क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया दूसरा हाइड्रोजन C6H6Cl6 के बोल रहा हूँ C6H6 बचेगा ही नहीं ना क्योंकि कितने H है उसके पास? बचेगा मतलब ये C6 हेक्साक्लोरो तो ये कभी होता है जब ये इलेक्ट्रोफाइल किसमें एक्सेस में है. ठीक है, तो ये सब हो गया. मैकेनिज्म जनरली होता है क्या? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो अभी हम उसमें आते हैं. तो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो ये होता है 3 स्टेप में. रिएक्शन कौन से स्टेप में होता है? 3 स्टेप में. तो पहला स्टेप पहला इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करा पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. जनरेशन मतलब पीडी. यहाँ पे जनरेशन मतलब क्या? पीडी पेड़ा. जनरेशन मतलब बनो मेरे बाद जनरेट. ओके नेक्स्ट. तो सेकंड क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट. और थर्ड वन रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट. आप लोग होशियार हैं समझ आप. यस, तो पहला देखते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. तो पहला है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. तो हमने देखा क्या देखा? हैलोजिनेशन में ये आता है. तो हैलोजिनेशन में कैसे आता है? तो हैलोजिनेशन में हमने देखा ClCl है और क्या होता है इसके साथ AlCl3. तो ये क्या बनेगा? इट इज गोइंग टू फॉर्म Cl प्लस Al Cl4 माइनस. तो ये कहाँ पे होता है? हैलोजिनेशन.
देन दूसरा नाम यूज करते हैं अल्काइलेशन, यस ना, CH3Cl प्लस क्या है AlCl3, तो ये क्या है अल्काइलेशन, और लास्ट वन क्या है असाइलेशन, बराबर है ना। तो ये असाइलेशन में कहां जनरेट होता है एसिटिक क्लोराइड प्लस, मतलब आपको जो बेंजीन के साथ में जो ये है उसको देखना है कि वो क्या है। तो हैलोजिनेशन में Cl साथ में रिएक्ट जो होता, क्योंकि ये इधर से ही जनरेशन होगा ना, जो भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो बाजू वाले से जनरेट होगा ना, और वो जाके हमारे जो बेंजीन है उधर जाके जाएगा वो, बराबर, क्योंकि वो पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा है, बराबर। तो ये क्या होगा सेम थिंग CH3 प्लस क्या होगा AlCl4 माइनस, यहाँ पे Cl गया अगेन CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, और यहाँ पे अगेन AlCl4 माइनस। ये समझ में आता है क्या? ये सब तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, मतलब ये पूरा जो है इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ये क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस, कंप्लीट ट्रांसफर होता है, इसके तरफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है ना, तब जाकर ये पॉजिटिव बनेगा। होमोलिसिस होगा तो क्या रहेगा फ्री रेडिकल देना चाहिए। तो ये हो गया, और लास्ट का रिएक्शन में नाइट्रेशन भी होता, तो नाइट्रेशन वाला ऑलरेडी एक दो बार एग्जाम में पूछा है कि नाइट्रेशन में बेस को रैंक होता है और एसिड को रैंक होता है। तो सिंपल है, जिसके पास सारा हाइड्रोजन है, हमारे पास दो एसिड है, एक है नाइट्रिक एसिड और दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड पे ऐसा लॉजिकली याद रखा तो दैट इज इनफ। H2SO4 के पास 2 H प्लस है और HO3 के पास एक ही H है, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा? इट विल बी H2SO4 एसिडिक रहेगा और HO3 फिक्स। तो कैसे होता है H2 तो प्लस HNO3 ना, तो यहाँ पे O NO2 और ये H, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये क्या होगा, ये डोनेट करेगा, ये निकल जाएगा। ओके, ये निकल कहाँ से जाएगा, यहाँ से निकलेगा। ओके, एज H प्लस ये एज इसको देगा, ठीक है ना, ये एज H प्लस बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, देखो H और ये इधर का लोन पेयर किधर जाता है, फिर उसको डोनेट होता है, ये इधर आ जाता है इधर, ठीक है ना, H प्लस बन गया। तो ये क्या होगा, इट इज गोइंग टू बिकम HSO4 माइनस, बराबर है, एक चला गया, बचा क्या HSO4 माइनस प्लस, यहाँ पे क्या बचा है HOH, ये लोन पेयर और ये बात समझ में आती है कि नहीं? समझ में आता है कि नहीं? समझ में आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये क्या करेगा, बोलेगा तुम जाओ मतलब ये जो है कंप्लीटली इसको, ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इसको ट्रांसफर होते हैं, तो ये क्या बनता है, इट बिकम्स H2। ये क्या बनता है H2, क्योंकि यहाँ पे भी आप H2 का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा रहता है। अभी उसके पास एक ही लोन पेयर है, बट इधर का एक लोन पेयर होगा, कितने लोन पेयर होगा, फिर उसके पास 2, और बचा क्या, फिर आपके पास इसने डोनेट कर दिया, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो आया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोनियम आयन। ये सवाल समझ में आएगा, ये सब ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। इसमें एसिड ऐड होता है, इट एक्ट्स एज एसिड, इट एक्ट्स एज, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जो प्रोटॉन देता है उसको हम लोग एसिड बोलते हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बेस, अकॉर्डिंग टू लॉगी ट्रांसफर थ्योरी, जो मैंने देखा था। एसिडिक बेसिक नेचर के स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक नेचर बेसिक नेचर रिएक्शन मैकेनिज्म याद है। तो ये 4 रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, समझ में आया क्या? पहला कौन सा है, हैलोजिनेशन,
Cl+, अगर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ही नहीं होगा तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को जाके क्या करेगा, बराबर है। तो ये अल्काइलेशन CH3+, देन असाइलेशन ये CH3CO+, देन नाइट्रेशन पे NO2+, ये NO2 ग्रुप भी जाके वहाँ पे जाता है ना। तो यहाँ पे जो ग्रुप यहाँ पे जनरेट हुए हैं वही जाके किस पे अटैच होते हैं, दे ओनली गो ऑन बेंजीन एंड दे गेट अटैच्ड, क्योंकि उनको जरूरत है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। समझ में आती है बात, यही जाएंगे यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते हैं वही किधर जाएंगे, बेंजीन पे जाएंगे, क्योंकि उनको ही इलेक्ट्रॉन दिया है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ में आई बात? हां चलो नेक्स्ट, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, तो हो गया सैंपल दोबारा चलते हैं इससे ये हमारा हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म होता है, हुआ फिट करके पुनः दोबारा चल रहा होता है वही रे। हो गया ना, चलो तो फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ये कैसे होता है, ये ऐसे होगा, ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड मतलब इधर, इधर मतलब इधर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है E+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल नहीं, बराबर। ये जाके कहाँ अटैच होगा, ये देखो, ये इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा ना रे, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए ना, और इसके ऊपर निगेटिव। तो देखो ये कैसा होता, ये देखो दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। आप यहाँ पे ऐसे लिखे तो लिख सकते हैं सीधा सीधा, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे कार्बोकैटायन क्या हो गया, जनरेट हो गया ना, यस कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। ओके, अभी यहाँ पे जो निगेटिव है, निगेटिव चार्ज है ना यहाँ पे इसके ऊपर, बराबर है, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता थे, वो जो पेयर है वो क्या करता, इलेक्ट्रोफाइल लेता। समझ में आया? ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल ने ले लिया, बट ये अभी बेंजीन रहा के, इसे बेंजीन नहीं है, तो इसका स्ट्रक्चर पूरा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अरेनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं, अरेनियम आयन, या बीटा कॉम्प्लेक्स क्या है, बीटा क्या होगा, सिग्मा, बीटा भी नहीं है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स ज्यादा है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो ये हो गया क्या,
जनरेशन हो गया। तो जनरेशन होने के बाद क्या होता है, उसमें रेजोनेंस होता है। उसमें क्या होता है, तो रेजोनेंस कैसे होता है देखो। H E, तो यहाँ पे क्या होगा, ये किधर जाएगा, इधर। इधर जाने के बाद क्या होगा, it is going to form like this. H, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, it is going to be, ये इसको देगा, वो उसको देगा, तो again it will become like this. ये ऐसे H E, तो यहाँ पे क्या आएगा, इधर डबल मोड़, इधर पॉजिटिव। तो और वो चलता रहेगा, जब तक चलाएंगे तब तक चलता रहेगा, तो उसको चलाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। इधर खत्म हो गया, वो एक्चुअली हमारा जनरेशन हो गया। अभी देखो इसकी वजह से क्या होगा, जो कंपाउंड का एरोमेटिक नेचर है वो क्या हो गया, चला गया। कंपाउंड का एरोमेटिक नेचर अगेन वापस आने के लिए क्या करता है कि ये बोलता है बाइसेक्टिव नेचर। तो इधर का हाइड्रोजन क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन ये कार्बन को दे देता है। ओके, तो ये कुछ चला जाता है, समझ में आएगा। लास्ट सी क्या है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो यहां से कैसे होता है देखो, ये जो हमारे पास क्या है और ये नहीं हमारे में, कैसे कैसे यहाँ पे प्लस और यहाँ पे H और इधर का H और E। तो ये जो है H, ये क्या बोलता है, टेंशन मत लो मैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको लोन पे लेके चला जाता है। ये क्या होगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल। अगर इसने बॉन्ड दे दिया मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा, डबल हो, यहाँ पे सिर्फ E। समझ में आया, तो ये H बाहर कौन है आपका, कौन बाहर गया, H प्लस। इलेक्ट्रोफाइल इंटर हुआ, इलेक्ट्रोफाइल बाहर गया, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ, समझ में आएगा ऐसा। तो ये स्टेप्स है, पहला क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, तीसरा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। क्या है, वैसे चैप्टर की वजह से शाम को फिर मेरे को ये खत्म कर देना, उसके बाद हम और आप ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्बोकैटायन हो गया। नेक्स्ट क्या बचा हमारा, एडिशन। तो ये क्या 10-15 मिनट का है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट का, तो सिर्फ उतना रुको। एडिशन रिएक्शन क्या है, एडिशन रिएक्शन सिंपल है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजनेशन। जैसे हमने n हेक्सेन से 3H2 बाहर निकालेंगे और बेंजीन फॉर्म किया था, उसके उल्टा ये रिएक्शन है। यहाँ पे क्या करोगे आप, हाइड्रोजन का एडिशन करोगे, क्या हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो ये सब आ जाते हैं, सब फैमिली आ जाता है, ये सब निकेल, प्लैटिनम और पैराडीनम। ये क्या बन जाता है, साइक्लो हेक्सेन, क्या बन जाता है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हो गया एक। दूसरा क्या है, तो ये जो रिएक्शन होता है किसके प्रेजेंस में होता है, यूवी लाइट। तो यहाँ पे कितने ऐड होते हैं, वहां पे हमने एक बार कितने Cl ऐड किए थे, 6, और यहाँ पे कितने 3। तो ये क्या करता है, Cl तो इसका नाम क्या है, इट इज बेंजीन
is a chloride. What is the formula? C6H6Cl6 ये डबल बॉन्ड रहेगा क्या? ऑलरेडी मेंबर एक टाइम बाहर गेलाच नाही तो वहां पे रहेगा क्या? डबल बॉन्ड रहने की कुछ जरूरत है क्या? नहीं। ये कैसा होगा? ठीक है, तो ऐसा होगा। ठीक है, बराबर है कि गलत है? बराबर है। ठीक है ना? ठीक है, ऑलरेडी इसके डबल बॉन्ड है और ये तीनों ऐड हो रहे हैं 6 मेंबर, तो वो तो बॉन्ड जाएंगे ना। ठीक है, ये कौन है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ध्यान से BHC ये कुछ आएगा ऑलरेडी। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का भी फॉर्म होता है एंड हेलो क्या होता है? क्लोरीन ऐड होता है इस पे बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूबिलाइट। ठीक है, नेक्स्ट कौन बचा? कुछ जरूरी मीटिंग है बेटा? हाँ, तीसरा कौन सा रिएक्शन है पूर्वा? विच रिएक्शन? कंबक्शन। चलो चलो सब ऐसे एक्टिवेट हो गया। ठीक है, रुको बेटा, जब रुको ना, इधर मेरा दिन है, आज का दिन आपका है। 6CO2 प्लस BH2O बराबर है कितनी हो रही है? कितने ऑक्सीजन मिलेगा? इधर देखो 6 2 12 12 3 50 50 मतलब 15 मतलब 15 तो 15/2 बराबर है। ठीक है, तो ये कौन सा होता है? कंबक्शन हो गया। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्या है? हाँ, डायरेक्टिंग। बस हो गया, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नहीं हो गया। टाइप्स ऑफ डायरेक्टिंग लूप, तो इसमें दो रहते हैं। कौन रहता है? एक रहता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, दूसरा रहता है मेटा डायरेक्टिंग। तो ये याद रखने के लिए बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है? जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। हमने देखा कि ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा मतलब उसको क्या देना जरूरी है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए। घर में मैंने आपको लाया पोहे संभले सब सकता, तो दूसरी बार वो 10 लोगों को बोलेंगे, ठीक है ना? यांच्या घरी जायचं व्यवस्थित पोहे घेऊन। तो ये ऑर्थो है पैरा डायरेक्ट। हाँ बोल ना, अपनी सर है 5 मिनट में वो आधा घंटा रुकते, इतना दोस्ती कह रहा है हमारा। पहले दोस्ती बहुत ज़्यादा कह रहा है वो है महीने में सर। आप इसे वायरस थे क्या? वायरस को देता ना मेरा 4 बजे एक से में 5 मिनट में होता चक्कर 5 मिनट बच्चे आपकी राह देख रहे। अरे उनका चैप्टर हो गया, उनका सिलेबस भी खत्म होने पाया इसलिए। ऑर्थो और ये क्या है? प्यारा और n प्लस ग्रुप और n प्लस और प्लस है। सिर्फ इसमें एक ही एक्सेप्शन है, दैट इज ऑल हैलोजन्स। हैलोजन्स आपको पता है कि वो क्या है? -I इफेक्ट दिखाते हैं, बट स्टिल दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। और प्लस I वाली प्लस m वाले सब मिल रहा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में। उसी साथ में एक्सेप्शन में सिर्फ हैलोजन है। हैलोजन इवन दो इट शो -I बट इट इज बेटर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है ना? और यहाँ पे सभी फैमिली के सिर्फ इसको छोड़ के हैलोजन को छोड़ दो, तो यहाँ पे -I या -m एक्सेप्ट
हैलोजन को छोड़ दो तो Cr NO2 COOH COR अल्डिहाइड SO3H ये सब किसमें आएंगे बेटा डायरेक्टिव। ठीक है, बेटा डायरेक्टिव मतलब और पैरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है उसको जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप है वो दिशा दिखाता है कि तुम आओ और आने के बाद किधर जाओ ऑर्थो और पैरा पे जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ये बात समझ में आती है? सिमिलरली मेटा डायरेक्टिव बोलते हैं कि माइनस आई की वजह से क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है अगर वो खींचेगा बेंजीन में ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो खींचेगा तो जो मेहमान को क्या देगा खुद ही को एक खाते बैठे घर वाले सब मेहमान को क्या खिलाएंगे बराबर है ना। तो इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कम हो जाता है तो ज्यादा डेंसिटी किधर बचता है फिर उरले सुरले को है पत्ता आई खाते हैं बाकी सारे खाता दादू साथी भूखे तो फिर वो जो मेटा डायरेक्टिव पे है ज्यादा क्या है प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो मेहमानों का स्वागत उधर करते हैं आजा आओ ठीक है ना। तो एक वो की कहानी समझिए यार। चलो तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव और मेटा डायरेक्टिव क्यों जाते हैं क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है ज्यादा। ये कौन दिखाता है प्लस एम प्लस आई और ये एक्सेप्शन कौन है हैलोजन इधर माइनस आई माइनस एम और हैलोजन को छोड़िए। ठीक है, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज कार्सिनोजेनिसिटी। क्या है कार्सिनोजेनिसिटी मतलब ऐसी स्थिति जहां पे कैंसर होता है। ठीक है, तो हायर हाइड्रोकार्बन जहां पे कितने 2 और मोर देन 2 सॉरी 2 नहीं मोर देन 2 क्या प्रेजेंट है बेंजीन के रिंग प्रेजेंट है। ओके, उसके वजह से क्या होता है उसके वजह से कैंसर होता है। कार्सिनोजेंस मतलब जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स उसको कार्सिनो क्या बोलते हैं जीन्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये कौन है मोर देन 2 बेंजीन रिंग जिसमें भी प्रेजेंट है वो सब क्या है कैंसर कॉज करते हैं। क्या करते हैं कैंसर कॉज करते हैं। तो कैंसर जनरली किससे कॉज होता है फिर टोबैको कोल पेट्रोलियम इनको क्या करेंगे आप इनको जलाएंगे। इनको क्या करेंगे क्यों जलाएंगे सर आफ्टर बर्निंग टोबैको कोल पेट्रोलियम वो भी कैसा पूरा गया इनकम्प्लीट। यहाँ पे आप इनकम्प्लीट ऐड कर सकते हैं। तो इनको आप जैसे इनकम्प्लीट कंबशन करोगे इन लोगों का तो क्या जनरेट होंगे कार्सिनोजेंस। ओके, जिसमें 2 या 3 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है ऐसे कौन जनरेट होंगे कार्सिनोजेंस। तो आप इधर एग्जांपल लिए तो देख लेना कौन कौन है उतना एक टास्क है बस बाकी कुछ नहीं है। आई थिंक वी हैव डन सबका हाँ